नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 देख रहे हैं, ठीक ना। अभी तक हमने 8.3 का कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम लोग देखने वाले हैं क्या है, 8.4 है ना। 8.4 में पहला प्रश्न दिया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात साइन ए कॉस ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है जी। क्या कहा गया है कि दिया गया इसमें क्या है कि साइन ए कॉमा सेक ए कॉमा और टेन ए है ना, इन सभी को ना कॉट कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। सभी को कॉट ए के पदों में हमें व्यक्त करने के लिए कहा गया है जी, ठीक। तो व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई मेरे, तो आप देखिए, ध्यान से देखिए आप वीडियो को, ठीक ना। आप देखेंगे तो आपसे बन पाएगा प्रश्न, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले साइन का दिया गया है तो साइन को लिखिए। तो क्या हम साइन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर में, है ना, साइन को पहला बना रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1/1 कोसेक कोसेक स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि साइन स्क्वायर ए, है ना, ए बराबर 1/कोसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक ना। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1/1 प्लस कॉसेक कॉसेक स्क्वायर ए। आप इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अब अगर चाहते हैं, हमें कहा है किसमें व्यक्त करने के लिए कहा गया है, हमें किसमें व्यक्त करने के लिए कहा गया है, कॉट में। तो कॉट में जब कहा है ना, तो इसको आप कॉसेक को आप कॉट में बदल सकते हैं। देखिए कैसे कि 1 प्लस कॉट कॉट स्क्वायर ए। अगर आपको पता होगा, हमने बेसिक क्लास में हमने इसका ना स्ट्रक्चर यानी कि इसका हमने फार्मूला पढ़ाया था कि होता है कॉसेक, है ना, कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, थीटा, और उसके बाद इसका बनता है ना कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक ना, प्लस का होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए इसका जो होगा क्या होगा, अब जो है साइन स्क्वायर ए बराबर 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमें बदलने के लिए कहा गया था, ठीक। लेकिन अगर हम साइन का स्क्वायर खत्म करेंगे तो इस सब जाएगा रूट में जाएगा, ठीक ना। यानी साइन का स्क्वायर हम खत्म करते हैं, साइन का साइन लिख देते हैं, अंडर रूट करेंगे, सबको हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। यही हमें कहा गया था, हमने जो किया है। ये पहला का हो गया। अब दूसरा कहा है, दूसरा क्या कहा है, तो दूसरा कहा है मेरे भाई, दूसरा है सेक ए, है ना। तो सेक ए जब कहा है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, है ना, ए बराबर 1/1 कॉट, है ना, 1/कॉट, या तो इसको हम पहले 10 में लिखते हैं, ठीक ना, क्योंकि पहले 10 में बदलेंगे तो कॉट में आसानी से बदल में, है ना, बदल जाएगा। कॉट में बदले कॉट, अगर सेक को अगर हम 10 में बदलते हैं तो कॉट में आसानी से बदल जाएगा, है ना। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, है ना, 10 स्क्वायर ए। क्या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि सेक, है ना, सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस 1/10 को हम किस में बदल सकते हैं, कॉट में। तो लिख सकते हैं क्या, कॉट कॉट स्क्वायर ए, है ना, कॉट स्क्वायर ए। अब जो होगा अब जो होगा क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल, ठीक ना। तो हम इसको क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए बराबर में ऊपर जो होगा, ऊपर हम क्या लिखेंगे कि कॉट स्क्वायर ए और प्लस का 1 बटा में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक, कॉट स्क्वायर ए। अब इसका स्क्वायर खत्म करेंगे, सब हो जाएगा रूट में, है ना। तो लिखेंगे सेक ए और अंडर रूट लिखेंगे, अंडर रूट में जाएगा कि कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 बटा का क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर ए। यही इसके कहा गया था।
अब हमारा तीसरा है ना, तीसरा है, तो तीसरा क्या कहा है, तीसरा कहा है ना, तीसरा कहा है कि 10 का, तो 10 ए बराबर में, तो इसको हम डायरेक्टली 1/cot ए हम लिख सकते हैं ना, कॉट ए हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न था जो हमने इस प्रकार बनाया है और हमने हल किया है, ठीक है ना। आपको प्रश्न कैसा लगा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर जी मुझे समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो हम अगला प्रश्न को हल करेंगे, यानी कि नंबर 2 का प्रश्न को अब हल करेंगे हम, ठीक है। नंबर 2 का हल करेंगे अब हम। तो देखिए अब जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखने के लिए कहा गया है। जैसे अभी हमने साइन के सेक को 10 को कॉट में बदले हैं ना, इसी प्रकार जितना भी है ना निष्पत्तियां हैं यानी कि अनुपात दिया गया है, इसको सेक ए के पदों में व्यक्त करने के लिए कहा गया है जी। क्या हो पाएगा आपसे? क्या होगा? अगर होगा तो भाई मेरे कमेंट कीजिए। तो कहने के लिए क्या कहा गया है, प्रश्न में दिया गया है मेरे, ठीक ना। तो सबसे पहले किसको हम बदलेंगे, साइन को बदलते हैं, ठीक ना। पहला लिखते हैं हम साइन का, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर होता है, बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर ए बराबर में 1/1 सेक स्क्वायर ए। हम क्योंकि कॉसेक को ना, कॉसेक को हम सेक में बदल सकते हैं, ठीक ना। कॉसेक को हम सेक में बदल सकते हैं, इसीलिए हम इसको कॉस के जगह पर है ना 1 हमने सेक स्क्वायर ए लिखा है, ठीक ना। इसको हमने ऐसे लिखा है। इसको ऐसे भी हम आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ए बराबर में, अच्छा साइन का क्या होता है, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा में लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, है ना। सेक स्क्वायर ए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि हमें बदलने के लिए कहा गया है तो हम इसको बदल सक रहे हैं ना, बदल रहे हैं, ठीक। तो अब जो होगा, अब इसको स्क्वायर अगर हम खत्म कर देते हैं, साइन का स्क्वायर अगर हम खत्म करते हैं, तो ये जाएगा दोनों का दोनों रूट में जाएगा, नहीं दोनों का दोनों कहाँ जाएगा, रूट में जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, ठीक ना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन ए, है ना, अंडर रूड सेक स्क्वायर ए, है ना, -1 और बटा करेंगे सेक सेक ए, है ना, सेक ए। तो यही कहा गया है निकालने के लिए, जो अभी हमने निकाला है। तो पहला निकल गया, साइन से निकल के आ गया, है ना। उसके बाद आगे निकालना है, आगे निकालते हैं। अच्छा कॉसेक का तो आराम से निकल जाएगा, अगर हम कॉस है ना दूसरा निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं कॉस का, है ना, कॉस ए का, कॉस ए का कहा गया तो कॉस ए का तो 1 हो जाता है, सेक ए होगा ना, सेक ए होगा, ये निकल गया। तीसरा क्या निकालेंगे हम, 10 का निकालेंगे, ठीक ना। तो 10 स्क्वायर ए लिखेंगे। जब जब 10 स्क्वायर ए लिखेंगे तो सबसे पहले ये क्या बन पाएगा और कैसे बनेगा। तो 10 स्क्वायर ए जब लिखेंगे ना, 10 स्क्वायर ए बराबर होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 होता है ना, माइनस का 1 होता है। अब इसको क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो ये जाएगा रूट में, जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा, ठीक है ना। तो 10 ए बराबर में सेक, है ना, सेक स्क्वायर ए बटा का क्या हो जाएगा 1, ये जाएगा दोनों का दोनों कहाँ जाएगा, रूट में जाएगा, ठीक ना। दोनों को दोनों कहाँ जाएगा, रूट में जाएगा, ठीक ना, माइनस का 1 होगा। ये भी बदल गया, है ना, ये भी क्या हो गया, बदल गया, है ना। किस में बदल गया है, तो सेक में बदला है। अब जो हमारा बचा है चौथा नंबर में होगा, चौथा नंबर में होगा कॉट का, है ना। कॉट को भी हम बदल सकते हैं, कॉट ए बराबर में 1
1 बाय हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, है ना, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 लिख सकते हैं, ठीक ना। अब हमारा 5वां नंबर बचा है, 5वां नंबर कौन सा बच गया है, कॉसेक का ना, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर, अगर हम कॉसेक स्क्वायर नहीं लिख के केवल हम कॉसेक लिख सकते हैं, कॉसेक, है ना, कॉसेक ए बराबर में, तो ये होता है सेक, है ना, सेक ए बटा में, तो सेक, सेक ए माइनस क्या हो जाएगा, 1, है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आप देखिए सभी को हमने बदल दिया है, पहला साइन को बदले हैं जो इस प्रकार था, दूसरा कॉस को बदले इस प्रकार था, तीसरा टेन को बदले हैं जो इस प्रकार है, चौथा कॉट को बदले हैं जो इस प्रकार है, पांचवा कॉसेक को बदले हैं जो इस प्रकार है। क्या आपको चीज समझ में आ रही है, क्या आपको मैथ समझ में आ रहा है भाई? अगर आया है ना तो आप लोग कमेंट में कीजिए सर मुझे आ रहा है समझ में, ठीक ना, कमेंट में एस सर करके बताइए आप लोग, ठीक। चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न में, है ना, तीसरा नंबर प्रश्न में चलते हैं। हाँ तो देखिए अब जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न कहा है कि मान निकालिए, जो ये मान दिया गया है ना, इस चीज का मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो दिया गया है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और बटा में है कि कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर का 72 डिग्री बराबर क्या आएगा इसका मान, है ना, बुक में यही है ना, बिल्कुल, है ना, यही दिया गया है। चलिए, तो अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, आप दोनों तरफ से ना आपको तोड़कर लिखना है, तो कटने के लिए दोनों का मान सेम होना चाहिए तब जाकर आपको कटेगा, ठीक है ना, क्योंकि इस प्रश्न को होता है, इस प्रश्न को आप तब बना पाएंगे तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो आपको इस कंडीशन में आपको बदलना पड़ेगा, तब तो जाकर ये बनेगा ना, आपको इस कंडीशन में आपको बदलना पड़ेगा तब तो जाकर ये बनेगा, ठीक है। कैसे बदलेंगे, तो बदलने के लिए हमको ऊपर नीचे से तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला को लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर के 63 डिग्री प्लस में अब जो है ना इसको कॉस में बदलिए, तो कॉस में बदलने के लिए लिखेंगे कॉस का 90 डिग्री माइनस का क्या लिखेंगे 27 डिग्री बटा में, है ना, ये टूट गया ऊपर वाला, ठीक है ना, ऊपर वाला टूटा है। अब कॉस को हम कॉस लिखेंगे या तो इसको हम तोड़कर लिखेंगे, ठीक ना, तो आप ऊपर वाला को भी तोड़ लीजिए, तो लिखेंगे कॉस को किस में बदलेंगे, साइन में, तो साइन 90 डिग्री माइनस के, माइनस कितना दिया गया 17 डिग्री, ठीक ना, प्लस है तो प्लस करेंगे, और कॉस का इधर कितना दिया गया, कॉस का दिया गया इधर 72 डिग्री, नहीं 72 डिग्री, ठीक 72 डिग्री। अब जो होगा सॉरी 72 है ना, एक सेकंड रुको 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 रुको। गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, 73 है मेरे भाई, 73 है, 73, ठीक है ना, चलिए सॉरी 73 है, 73 डिग्री। अब जो इसको कैसे लिखेंगे, तो साइन का साइन स्क्वायर का 63 डिग्री हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और कॉस का 90 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 63 डिग्री, सबका बटा करेंगे, नीचे दिया गया क्या है कि साइन स्क्वायर 90 में से 17 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 73, नहीं 73 डिग्री, प्लस में कॉस का इधर 73 डिग्री पहले से पड़ा है, ठीक है ना। अगर आप इसको जोड़ते हैं, आप इसको जोड़ते हैं यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आएगा, बटा करेंगे, नीचे भी वही आ जाएगा। अब इसको जब हम कटाएंगे ना, इसको कटाएंगे तो आपका एक ही आंसर आएगा, है ना। ये भी सेम तरह का उसी तरह का है ना, उसी तरह का प्रश्न है, क्या ये आपसे हल होगा, क्या आपसे हल होगा, अगर होगा भाई मेरे तो कमेंट करके, है ना, 1 नंबर टाइप कीजिएगा, हाँ सर मुझसे होगा, ये आपके लिए हम छोड़कर जाते हैं, है ना, ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़कर जाते हैं कि आपसे बन पाता है कि नहीं पाता। अब ऐसा प्रश्न हमने बेसिक क्लास में काफ़ी करवा चुके हैं,
आप लोग वहां से जाकर पहले देख लीजिएगा, ठीक है ना, जब ये बन पाएगा आपसे। कोई ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, ठीक है ना। 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि सही विकल्प को चुनने के लिए कहा गया है, ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। तो 4 नंबर का प्रश्न हम यही अभी बना देते हैं ना, ठीक ना। 4 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है कि सही विकल्प को चुनने के लिए कहा गया है, देखिए, ठीक ना, कि दिया गया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, है ना, बराबर बराबर है या नहीं है, ठीक ना। तो ऑप्शन में भी दिया गया है, ऑप्शन में दे रखा है, ए में दिया गया है 1, बी में, सॉरी, है ना, बी में दिया गया है 9, सी में दिया गया है 8 और डी में दिया गया है 0। तो क्या मान आएगा इसका? कह रहा है कि, है ना, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है या नहीं है। कैसे पता करेंगे कि ये बराबर होगा कि नहीं होगा? तो पता करने के लिए जो दिया गया पहले उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या दिया गया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस होता है 9 10 स्क्वायर ए। अब इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, अगर चाहे तो यहाँ से 9 का हम कॉमन ले लेंगे, ठीक ना। 9 का जब हम कॉमन लेंगे, सॉरी, 9 का जब हम कॉमन लेंगे ना, तो इधर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 9 से 9 कट गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ कट गया तो यहाँ भी कटेगा। इधर क्या बचेगा, 10 स्क्वायर ए, है ना, 10 स्क्वायर ए। जब हम इसको सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए करेंगे तो पहले तो ये 9 का हम 9 लिखेंगे गुना, तो यानी कि सेक, यानी कि होता है इसका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। तो यहाँ पर भी यानी थीटा की जगह पर ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा ना। और 9 और 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 9 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, ठीक है। अभी आगे हम करते हैं प्रश्न को हल, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न को भी हल करेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, अब जो हम अब प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर यानी कि 4 का दूसरा, है ना। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए में 0 है, ऑप्शन बी में 1 है, ऑप्शन सी में 2 है, ऑप्शन डी में है माइनस का 1 है। तो ये जो प्रश्न दिया गया है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्या हम इस प्रश्न को यानी यानी कि, है ना, 1 प्लस टेन थीटा और प्लस का कितना है, सेक थीटा दिया गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस साइन थीटा और बटा का कॉस थीटा प्लस का 1 बाई कॉस थीटा। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? तो सर हम बिल्कुल लिख सकते हैं भाई मेरे, ठीक है। तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं इसको इसी प्रकार। अब यहाँ पे आया है तो यहाँ पर भी उसी प्रकार लिखेंगे, 1 प्लस, अब कॉट है ना तो कॉस को ऊपर करेंगे, तो कॉस थीटा नीचे हो जाएगा साइन थीटा, ठीक ना। माइनस है तो माइनस है। अब कॉस यानी कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एलसीएम कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है ना। कॉस कॉस का एलसीएम कीजिएगा तो कॉस आएगा आपका, यानी कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा आपका आएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो कॉस एक बार में, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ऊपर क्या बचा, साइन थीटा, प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक ना। कॉस थीटा कट गया, इधर क्या बचा, 1, ठीक है, 1 हो गया। इधर करेंगे, ठीक है, इधर भी आप एलसीएम ले लीजिए, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, साइन साइन का एलसीएम साइन होगा, यानी साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। प्लस है तो प्लस करेंगे, साइन से साइन कट गया, बचा ऊपर क्या, कॉस थीटा, है ना। माइनस का साइन है, माइनस, साइन से साइन कट गया, गुना करेंगे साइन में तो इधर कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 1 हो गया, ठीक है, माइनस का 1 हुआ है। अब जो है,
अब जो है इधर देखिए ये प्लस माइनस में आ रहा है, ठीक ना। यहाँ तक तो क्या आपको कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं तो बोलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? यानी कि अब जो है ना, ये दोनों को एक साथ कर देना है, ठीक है। अब ये दोनों को एक साथ करना है। इसको क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा गुने साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। यहाँ तक तो लिख दिए हैं, यानी कॉस थीटा गुने साइन थीटा हो गया। अब जो है इस सबको एक साथ करना पड़ेगा, यानी कि समझ गया ना, इसको एक साथ करना पड़ेगा। कैसे? तो लिखेंगे कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा प्लस का कितना हो जाएगा 1 ना, और इधर लिखेंगे साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1, ठीक, माइनस का 1। अब जो होगा इसके आगे जो हम लोग करेंगे, है ना, इसके आगे जो अभी हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो इधर जो है सब प्लस में है, इधर क्या है माइनस में है। इधर वाले सब प्लस में दिखाई दे रहा है और इधर जो है कैसा है, माइनस में है। तो ये प्लस वाले को एक साथ कर लेंगे और ये माइनस वाले को अलग कर देंगे हम, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये चीज़ को गौर कीजिएगा। इसको हम ए मानकर चलते हैं और इसको बी मानकर चलते हैं। यहाँ पर भी ए होगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि इस टाइप का हम मानकर चलते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि कॉस थीटा गुने, है ना, कॉस थीटा गुने, नहीं सॉरी प्लस ना होगा, प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है जब प्लस है तब प्लस माइनस ही माइनस हो जाएगा। अब इधर लिखेंगे 1 का स्क्वायर, सबका बटा करेंगे, नीचे क्या दिया गया है, कॉस थीटा गुने साइन थीटा। अब इसके बाद जो होगा, इसके बाद जो होगा क्या होगा, यानी कि ये जो बनेगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, ठीक ना। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का होता है बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है, ठीक ना। तो इसको हमने ए माना है, इसको हमने क्या मान कर चले हैं, बी माने हैं, ठीक ना, बी माने हैं। तो हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू कॉस, है ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस का होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब सबका बटा करेंगे, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा गुने साइन थीटा ना, गुने हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, यानी इसका मान जो होगा 1 आएगा, ठीक ना। 1 क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है ना। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ गया, 1 आ गया ना। अब इसको इसके साथ गुना करना है, समझ गए ना। जब इसको इसको साथ गुना करेंगे तब प्लस का लिखेंगे 2, है ना, तो 2 कॉस लिखेंगे, ठीक है, 2 कॉस, ठीक, सॉरी यहाँ माइनस का 1 भी लिखना है, ठीक ना। तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का क्या लिखेंगे 1, अब बटा करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, इधर होगा कॉस थीटा इंटू यानी गुने साइन थीटा, साइन थीटा। क्या यहाँ से, क्या यहाँ से ये प्लस इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो प्लस माइनस ये खत्म हो गया, है ना, प्लस माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको अब उतारेंगे, लिखेंगे कि 2 कॉस थीटा गुने साइन थीटा बटा में कॉस थीटा गुने साइन थीटा। देखिए ये साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, इधर बचा कितना 2, है ना। ऑप्शन नंबर कितना सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी सही हो रहा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर कितना सही हो रहा है, सी सही हो रहा है, ठीक है। चलिए अब जो है इसका 4 नंबर तीसरा नंबर प्रश्न को हल करेंगे हम, ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न को हल करेंगे अभी।
तो अब देखिए, अब जो है यानी कि 4 नंबर प्रश्न का रोमन संख्या 3 है। 3 में क्या दिया गया है कि सेक ए प्लस 10a है ना इंटू 1 माइनस साइन ए दिया गया है। तो इसी चीज को हल करने के लिए कहा गया है ये बराबर है या नहीं है ना। इसको बराबर पूछ रहा है कि ये जो है बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम सेक को कैसे लिख सकते हैं, तो सेक को लिखेंगे 1/cos ए, प्लस है तो प्लस 10 को क्या लिखेंगे तो साइन ए बटा में कॉस ए ना, कॉस ए। अब उधर वाले को हम क्या लिख सकते हैं जो दिया गया है ना, यानी कि 1 माइनस साइन ए लिखेंगे हम, ठीक ना। इसका एलसीएम करेंगे, इसका जब एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, इसका जब हम एलसीएम करेंगे तो कॉस है तो कॉस ए आएगा। कॉस कॉस एक बार में कट गया, ऊपर क्या बचा, यानी ऊपर हम गुना करेंगे तो एक ही आएगा ना, प्लस में कॉस से कॉस कटा, इधर क्या बच गया साइन ए, साइन ए बचा, ठीक, साइन ए। इधर को हम क्या करेंगे, इधर को हम क्या करेंगे बताओ, इधर हम गुना में है ना तो गुना करके लिखेंगे कि 1 माइनस साइन ए, 1 साइन ए। अब जो है, अब जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इसको हम क्या करेंगे। तो ये प्लस में है इधर माइनस में है तो इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, यानी एक का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस ही माइनस हो जाएगा। साइन और साइन को लिखेंगे तो साइन का साइन स्क्वायर ए है ना, बटा करेंगे कॉस ए है ना, कॉस ए हो गया। अब इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, यानी कि साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पर ए है, इसको हम अगर हम 1 - साइन स्क्वायर ए लिखा हो तो इसको हम क्या कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं है ना। इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बटा में कितना है कॉस ए, कॉस ए। तो यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है तो यानी कॉस 2 बार होगा, ठीक ना। कॉस कितने बार होगा 2 बार होगा, ठीक ना। कॉस कितने बार होगा 2 बार होगा। देखिए तो लिखेंगे कॉस ए गुने कॉस ए बटा में दिया गया है कॉस ए। देखिए एक कॉस से एक कॉस कट गया, बचा क्या है इधर है ना, कॉस ए बचा है, क्या बचा है कॉस ए बचा है जी, ठीक ना। तो इसमें कॉस का तो अच्छा रुक जाओ एक सेकेंड यार, नो 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 ठीक 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 हाँ है, कॉस ए का ऑप्शन दिया गया है ना, कॉस ए, तो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक ना, ऑप्शन डी सही होगा आपका, ठीक है। तो इसी प्रकार ये चौथा नंबर ये प्रश्न हल हो चुका है। अब हम लोग जो 5वां नंबर प्रश्न को हल करेंगे, यानी इसका सॉरी तीसरा हुआ ना, चौथा नंबर प्रश्न को हल करेंगे। अब इसको देखिए चौथा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है यानी 4 का रोमन संख्या 4, 1 + 10 स्क्वायर ए और बटा करेंगे 1 + कॉट स्क्वायर ए, है ना। ये बराबर है या नहीं है, ठीक। तो बराबर है तो ऑप्शन भी दिया है इसका, ए में दे रखा है, ए में दे रखा है कि सेक स्क्वायर ए, बी में दे रखा है -1 और सी में दे रखा है कॉट स्क्वायर ए और डी में दे रखा है 10 स्क्वायर ए, है ना 10 स्क्वायर ए। तो क्या आएगा इसका, है ना, क्या आएगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ऊपर वाले को हम कैसे लिख सकते हैं। तो भाई मेरे देखिए जो ऊपर दिया गया 1 + 10 स्क्वायर ए, तो उसको हम लिख सकते हैं क्या कि सेक स्क्वायर ए और बटा में 1 + कॉट स्क्वायर ए है, तो क्या इसको लिख सकते हैं कि कॉसेक, है ना, कॉसेक स्क्वायर ए, हम बिल्कुल लिख सकते हैं।
बराबर करेंगे। बराबर क्या लिख सकते हैं? तो बराबर हम ऊपर वाले को हम 1/1 कॉस ए लिख सकते हैं क्या? हम बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक ना? क्योंकि होता है ना कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1/कॉस ए होता है, ठीक ना? अब नीचे वाले यानी कि सबका हम बटा करेंगे। अब नीचे वाले को हम क्या लिखेंगे? तो 1/1 साइन ए लिखेंगे। 1 क्या लिखेंगे? साइन ए। अभी भागा में है, इसको हम गुना में बदलते हैं। गुना में कैसे होगा? तो 1 क्या लिखेंगे? कॉस ए गुने ये साइन जाएगा ऊपर, ठीक ना? साइन गया ऊपर और ऊपर वाला जाएगा नीचे। देखिए एक से एक कट गया, इधर बचा क्या? इधर बचा साइन ए और बटा में कॉस ए बराबर। तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा होता है, यानी कि टेन स्क्वायर ए होगा इसका, ठीक ना? टेन स्क्वायर ए होगा। अच्छा जी, इधर स्क्वायर लगाना भूल गया भाई मेरे, ठीक ना? सही पर स्क्वायर था, तभी आएगा इसका आंसर, ठीक ना? स्क्वायर था, ठीक ना? तो स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जब भी इसको बनाना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर सॉरी बटा में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना? इसी को उल्टा कर देंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे तो आपसे प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है? तो आज का सवाल कैसा लगा और आप कितना समझे हैं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि सर आज का सवाल बहुत अच्छा लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर का नहीं 5 नंबर का। 5 नंबर में रोमन संख्या 10 तक दिया गया है। अब उस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, यानी कि 2 पार्ट में वो वीडियो बनेगा। कम से कम तो 2 पार्ट जरूर बन पाएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।